हेलो दोस्तों, नॉलेज जोन पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए टॉप 56 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने उठाया हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और भी बता देना चाहता हूँ कि कल हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के थियरी पार्ट को किया था, ठीक है। वहीं से आप देखेंगे ना कि जितने भी क्वेश्चन हैं 100% क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। अब यहाँ पे जितने क्वेश्चन हम लेके आए हैं 56 क्वेश्चन, आप देखेंगे कि जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये सब के सब क्वेश्चन आपको कल की वीडियो जो हमने कराया था थियरी पार्ट इसका, वह मैंने बताया था। तो अगर जो व्यक्ति, जो लोग उस वीडियो को देखें ना, वो सारे के सारे यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब क्वेश्चनों को कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए यहाँ पे पहले हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं क्लीन, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं क्लीन, ठीक है। चलिए अब यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन हमारा शुरू हो जाता है। लिखा हुआ कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हमको वो बताना है जो कि कथन सही नहीं है, ठीक है ना। एसएससी सीजीएल 2002 का क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। पहला लिखा है कि वो मुख्यतः नगरों में निवास किया करते थे, वे संस्कृत बोलते थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ठीक है ना। तो वो कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये सही है, ठीक है ना। देखिए ये कथन सही है, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको गलत वाला ऑप्शन बताना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे वो कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये बात सही है, तो हमको सही वाला नहीं बताना, हमको गलत वाला बताना है। लिखा हुआ वो घुड़सवारी किया करते थे, ये भी कथन सही है, लेकिन ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन वो सही होगा जो हमको यहाँ पे उनके बारे में सही नहीं होगा उसको बताना है। तो वो घुड़सवारी किया करते थे, ये बात भी सही है, वो घुड़सवारी किया करते थे। वे संस्कृत बोलते थे, ये बात भी सही है, क्योंकि उनका प्रसिद्ध ग्रंथ वेद वो भी संस्कृत में लिखा हुआ है। तो संस्कृत से वो लोग जानकारी, मतलब संस्कृत के बारे में वो लोग जानते थे, संस्कृत बोलते थे। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, और हमको सही वाला नहीं बताना था। कौन सा बताना था? गलत वाला बताना था। तो हो जाएगा वो मुख्यतः नगरों में निवास किया करते थे, ये यहाँ से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नगरों में निवास नहीं किया करते थे। वो कहाँ पे निवास करते थे? वो गाँव में निवास करते थे, ग्रामीण थे वो लोग, ठीक है ना। तो इसलिए ये कथन हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, ये कथन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग अगर चलें, तो नेक्स्ट हमारे पास है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, ठीक है ना। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो सही जवाब हमारा इधर से ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। क्यों? क्योंकि तंबाकू बहुत बाद में आया है, ठीक है ना। तंबाकू को लाने वाले हैं पुर्तगाली, और पुर्तगाली यानी 16वीं शताब्दी में आया तंबाकू, ठीक है ना, भारत में। वैसे पहले अमेरिका में था, हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत में 16वीं शताब्दी में आया, और किसके द्वारा आया? ठीक है ना, पुर्तगालियों के द्वारा आया, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली ही तंबाकू पैदा किए थे भारत में, मतलब इसका उत्पादन किए थे, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनी कहा गया है। तो इसका सही जवाब है साथियों अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा, अथर्ववेद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, ठीक है। एक बात पे आप ध्यान दीजिएगा, इधर जितने भी देखिएगा तो हर बार हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है साथियों। और अगर हम फिर से बोल रहे हैं, अगर कल की वीडियो जो हमने थियरी पार्ट इसका डाला हुआ है, ठीक है, उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ अगर वो वीडियो आप देखे हुए हैं ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं आने वाला है। और उसका मतलब उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और जितने भी वीडियो पढ़ते हैं सारे के सारे पीडीएफ वहीं उसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, ठीक है ना। तो कुल मंडलों की संख्या कितनी है? 10। कुल मंडलों की संख्या कितनी है साथियों? 10। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किस रचना में नारी को सुरा, ठीक है, और पांसा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, ठीक है ना।
तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा साथियों? तो ऑप्शन है मैत्रायणी संहिता। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इधर से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ठीक है ना, ऑप्शन, ठीक है, यहाँ देखिएगा गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ठीक है, तो इधर ऑप्शन जो आपका सही है वो है विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। ठीक है ना, अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है ना, तो अवस्था जो है वो आपका ईरान से संबंधित है साथियों। कहाँ से? ईरान से। ये ईरान का, ठीक है ना, ये ईरान का एक पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है साथियों। इतना भी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा कि ये ईरान में पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बीपीएससी 2013 का क्वेश्चन है साथियों। ठीक है ना, तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है इधर से कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ठीक है, यहाँ से हम लोग फिर से पढ़ देते हैं, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? ठीक है ना, तो इसका सही जवाब है साथियों 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? एक पर है। ठीक है ना, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से हो जाएगा साथियों कि उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? ठीक है ना, पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। सारी की सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है, एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जो कि छूट रहा हो। ठीक है ना, एक भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो कि कल की वीडियो में ना बताया गया। तो हमने पहले भी बताया 100 के 100% क्वेश्चन अगर आपने उस थियरी पार्ट को देखा हुआ है तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से कर ले जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि ये क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं गया है, हर बार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, देखिएगा CGL का, सॉरी CHSL का ये क्वेश्चन है 2016 का। ठीक है, तो अगर आप थ्योरी पार्ट देखे हुए हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी इजी लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा इधर से है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है ना, तो सही जवाब है इंद्र भगवान के लिए। किसके लिए? इंद्र भगवान के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से है साथियों कि शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? अगर शुल्व सूत्र की बात करें तो ये किस विषय से संबंधित है साथियों? तो सही जवाब है ज्यामिति। सही जवाब है ज्यामिति, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लें तो नेक्स्ट हमारा है अस्तोमा सदगमय। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया? ठीक है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है साथियों? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, ऋग्वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से है कि किस वेद में, ठीक है ना, जादुई माया या वशीकरण का वर्णन है? ठीक है, जादुई माला या वशीकरण यानी जादू टोना, इन सब चीज़ों के बारे में किस वेद में जानकारी मिला है या किस वेद में इन सारी चीज़ों का वर्णन है? तो आपका सही जवाब है साथियों अथर्ववेद। ठीक है ना, सही जवाब है अथर्ववेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साथियों कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है साथियों? तो सही जवाब आपका यहाँ से हो जाएगा सरस्वती नदी। सही जवाब हो जाएगा साथियों सरस्वती नदी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से है कि 3 क्रम पंगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? किसे उपक्रम कहा गया है साथियों? इस बात पे ध्यान रखिएगा।
तो एनटीपीसी 2016 का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, विष्णु भगवान, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पुराणों की कुल कितनी संख्या है, पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो सही जवाब है साथियों आपका 18, कुल पुराणों की संख्या कितनी, 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे और नेक्स्ट हमारा इधर से है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है या किसकी उपासना थी, ठीक है। तो सही जवाब हमारा है साथियों प्रकृति की, किसकी, प्रकृति की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इधर से कि निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में लाई गई थी, ठीक है ना, जो आय द्वारा व्यवहार में लाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ से सही जवाब हमारा हो जाएगा लुहारगिरी, ठीक है ना, लुहार या लुहारगिरी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, ठीक है ना, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, रामायण को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता थे, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र के देवता थे। तो सही जवाब हमारा साथियों इधर से हो जाएगा वरुण, सही जवाब हो जाएंगे वरुण देवता जी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो कौन सा स्थान है, तो सही जवाब हमारा साथियों है अतरंजी खेड़ा, ठीक है ना, अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है इधर से कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है, ठीक है। तो सही जवाब है साथियों, सही जवाब है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। नेक्स्ट पे हम लोग चलेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास इधर से है कि सभा और समिति, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, बिल्कुल सही बात है, का उल्लेख किस वेद में मिलता है, ठीक है ना, किस वेद में मिलता है, इसका उल्लेख किस वेद में है। तो सही जवाब है साथियों अथर्ववेद, किसमें, अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साथियों कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, ठीक है। तो सही जवाब है साथियों प्रजापति, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साथियों कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, ठीक है ना, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है साथियों। तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद, इसका सही जवाब है साथियों ऋग्वेद, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा इधर से है साथियों कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है, ठीक है ना, सबसे पहले कौन सा, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, ठीक है ना। तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए जो ग्रंथ हैं उनमें सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले वेद है, ठीक है ना, सबसे पहले क्या है, वेद। तो वेद देखिएगा आपको पहले में, दूसरे में और चौथे में दिखाई दे रहा है, तो इन्हीं में से एक सही होगा। दूसरे नंबर पे हमारा आता है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण की बात कर लें तो ब्राह्मण देखिएगा दूसरे नंबर पहले ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक यानी पहला वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलें तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो सही जवाब है सामवेद, ठीक है, सही जवाब है सामवेद, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं तो अगला प्रश्न हमारा इधर से है कि
ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ठीक है ना, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो सही जवाब है विदत। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है, विदत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इधर से। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ठीक है ना, सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ऑप्शन सही है ए, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ठीक है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो हमारा सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है साथियों कि अगला प्रश्न है कि संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? ठीक है ना, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो यहाँ से भी सही जवाब हमारा हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा इधर से है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल, ठीक है ना, पूर्णतः सोम को यानी सोमदेव, यहाँ पे सोमदेव को समर्पित है? ठीक है ना, तो नौवां मंडल सोमदेव को समर्पित है साथियों। ठीक है, नौवां मंडल किसको? सोमदेव जी को समर्पित है। अगला प्रश्न हमारा इधर से है। अगला प्रश्न है साथियों कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसको दशराज युद्ध, किस दशराज युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है, किस तट पर लड़ा गया था? ठीक है, तो सही जवाब है परुसड़ी, या रावी भी लिखा जा सकता है। कल की वीडियो में हमने बताया था साथियों कि या तो परुसड़ी लिख के आएगा या रावी लिख करके आएगा, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से है कि गोत्र यानी व्यवस्था प्रचलन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई थी? ठीक है ना, तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो इसका सही जवाब है साथियों, इसका सही जवाब है उत्तर वैदिक काल में। कब? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास है साथियों कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है ना, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, तो इसका सही जवाब है साथियों, इसका सही जवाब है पशुपालन। ठीक है, इसका सही जवाब है पशुपालन। अगला प्रश्न हमारा है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है वो किस युग से जुड़ा हुआ है साथियों? तो जुड़ा है ब्राह्मण युग से। किस युग से? ब्राह्मण युग से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन हमारा है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ठीक है, चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वो किस विषय से संबंधित है? तो सही जवाब है साथियों चिकित्सा। सही जवाब है चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? ठीक है ना, तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। तो ये क्वेश्चन है कि किस युग में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ठीक है ना, देखिएगा, तो यहाँ से सही जवाब है हमारे पास धर्मशास्त्र के काल में। यहाँ पे देखिएगा धर्मशास्त्र के काल में, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इधर से है कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ठीक है ना, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो देखिएगा व्रीहि शब्द जो प्रयुक्त किया गया है वो चावल के लिए प्रयुक्त किया गया है, इसी को, ठीक है ना, चावल के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, चावल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि गायत्री मंत्र, ठीक है ना, देवी सवित्रु को समर्पित है या संबोधित करता है, किस पुस्तक में मिलता है? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा साथियों ऋग्वेद। ऑप्शन सही हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऋग्वेद। इसका सही जवाब है ऋग्वेद। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। ठीक है ना, निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सांख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साथियों कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्ति किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन साथियों कि ऋग्वेद में अघन्य माने होता है जिसकी वध ना किया जाए। ठीक है ना, जिसको मारा ना जाए, यानी वध योग्य नहीं। यहाँ पे लिखा भी हुआ ब्रैकेट में। शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। ठीक है ना, ऋग्वेद में अघन्य यानी वध करने योग्य जो ना हो किसके लिए प्रयोग किया जाता था। तो सही जवाब है गाय के लिए, यानी गाय को मारना बहुत बड़ा पाप था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्मृति, ठीक है ना, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। तो सही जवाब है साथियों मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर सी मनुस्मृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वैदिक नदी कुंभा। ठीक है ना, वैदिक नदी कुंभा जो कि काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो सही जवाब है अफगानिस्तान। जब काबुल शब्द आ गया तो अब सीधा सीधा कहाँ लगाएंगे, अफगानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। अगर हम आरंभिक वैदिक साहित्य की बात करें तो सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो सही जवाब है साथियों सिंधु। ठीक है ना, सही जवाब है सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आर्य शब्द इंगित करता है। अभी एक क्वेश्चन एक बार इससे पहले भी हो गया तो समझ लीजिए रिपीट हो रहा है। किसको, श्रेष्ठ वंश को, किसको, श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा कुटुंब या कुल, सी। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग 56 क्वेश्चनों को देखने वाले थे, तो ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है ना, और हमने फिर भी लास्ट में भी बता रहे हैं कि थियरी पार्ट आप एक बार ज़रूर देखें, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ठीक है, इसका PDF और जो भी क्वेश्चन होता है उन सारे के सारे क्वेश्चन, सॉरी जो भी वीडियोज़ होते हैं उन सभी वीडियोज़ में जो भी PDF होते हैं उन सभी PDF को आपको प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। ठीक है ना, और लिंक में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। चलिए लास्ट में और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है कि मनुस्मृति, ठीक है ना, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ठीक है ना, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ठीक है ना, किससे। तो सही जवाब है समाज व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर डी समाज व्यवस्था से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।